कितनी कोशिश कर रहा है ईशान अपने मन की बात सभी को बताने के लिए, जो सच्चाई है वो बयां करने के लिए, लेकिन सभी तक ये बात पहुंच ही नहीं रही है। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस के मजेदार नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। सभी पहुंची हुई थी पुलिस स्टेशन गुनहगारों की शिनाख्त के लिए और वहां पर उसने समृद्ध और मंदार दोनों को देख लिया है तो उसका गुस्सा फूट पड़ा है। हालांकि उन लोगों के बीच में कांच था, सभी को वहीं से शिनाख्त करनी थी, लेकिन सभी तो पहुंच गए समृद्ध के पास। पहले तो टेबल पर पड़ी किताब से लेकर उसने समृद्ध को मारना शुरू कर दिया, अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया और फिर इंस्पेक्टर के कमर में लटकी हुई बंदूक निकालकर उसने समृद्ध के सामने बंदूक दाग दी और उस पर वो गोली चलाने ही वाली थी, लेकिन वहां पर पहुंच गया ईशान और ईशान ने बोल दिया कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम कातिल नहीं हो, तुम उनकी तरह गुनहगार नहीं हो। लेकिन सभी ने तो मन बना लिया था कि आज वो समृद्ध को बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। समृद्ध डर भी गया था, लेकिन जब सभी के हाथ से बंदूक निकल गई तब वो अपना रूप दिखाने लग गया और बोलने लगा कि हाँ, मैंने मारा है तुम्हारे परिवार को, वगैरह वगैरह वगैरह, मैंने बदला ले लिया तुम्हारे साथ, तुमने जो मेरे साथ किया था उसके बदले में मैंने तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया। लेकिन उसने ये भी बोला कि इसमें गलती तुम्हारी भी है और तुम्हारे आशिक यानी कि प्रोफेसर ईशान भोसले की भी है। लेकिन तब तक पुलिस उसको अंदर के कमरे में खींच कर लेकर गई थी, उस कमरे में जहाँ से आवाज़ बाहर नहीं निकलती। तो उसने जो भी बोला वो आवाज़ उस कमरे में ही रह गई, सभी तक ये बात नहीं पहुंची। लेकिन ईशान कोशिश ज़रूर कर रहा है। अब ईशान ने एक बार फिर कोशिश की उसको सच बताने की, लेकिन तभी हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया कि भाई आपके परिवार के सदस्यों की बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है और अब आप बॉडी अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा सकते हैं। तो ये बात सुनकर सभी एक बार फिर परेशान हो गई, रोना धोना शुरू हो गया और ईशान तब भी नहीं बोल पाया। अब सभी के परिवार का अंतिम संस्कार हुआ। वहाँ सुरेखा मैडम का भी कॉल आ गया ईशान को, क्योंकि ईशान की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रीवा के घर वाले भी घर पर आ गए हैं और ईशान के बारे में पूछ भी रहे हैं। और जब उन्हें पता चला कि ईशान सभी के परिवार वालों के अंतिम संस्कार के लिए रुका हुआ है तो वो भी सवाल करने लगे कि आखिर सभी के लिए वो इतना क्यों कर रहा है। तो फिर अक्का साहब को तो परेशान होना ही था, तो उन्होंने ईशान को फ़ोन लगा दिया। तो ईशान ने भी कह दिया कि इनके परिवार की मौत के पीछे मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो काकू ये बात सुनकर बड़ी आश्चर्य में पड़ गई, थोड़ी सी डर भी गई, घबरा भी गई। लेकिन फिर ईशान ने थोड़ा सा घुमा दिया बात को, क्योंकि उसको लगता था कि ये बात सबसे पहले मैं सभी को ही बताऊंगा और बाद में किसी और को बताऊंगा। तो अब वो हरिणी को लेकर पुणे आएंगे, सभी भी साथ में होगी, लेकिन वहाँ भी एम्बुलेंस में वो ये बात बताएगा। लेकिन क्या सभी ये पूरी बात सुन पाएगी या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। मेरा अंदाज़ा ये कहता है कि सभी इस बार भी ये बात नहीं सुन पाएगी। ईशान ने भली पूरी बात बता दी है, लेकिन सभी नहीं सुन पाएगी क्योंकि वो बेहोश हो गई होगी। तो बात फिर से अधूरी की अधूरी रह जाएगी। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ईशान और सभी की शादी आखिर होगी तो होगी कैसे। आपको क्या लगता है, हमें लिखकर ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स हमें अच्छे लगते हैं, हम पढ़ते हैं और आपके कमेंट्स देखकर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप जब वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं तो वो तो और भी ज़्यादा खुशी देता है। तो इसीलिए एक बार फिर गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को पसंद कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्या है, आपको ऐसे मज़ेदार वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और हमें भी उत्साह मिलेगा कि चलो अब हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं तो हम और भी कुछ अच्छा करें और भी ज़्यादा कुछ अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियो प्रस्तुत करें ताकि आपका मनोरंजन होता रहे। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए।